वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जब एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तब क्या होता है। ये दोनों हमने देखा था। ठीक है, आज हमको देखना है कि जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तब क्या होता है, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जब नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस से मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉन मेटल्स एंड सच एज कार्बन एंड सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे, और अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो जब बेस इनके साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो बने इनके साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिस रिएक्ट विद दीज नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। मतलब क्या कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करेंगे तो सब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी कि अपना अपना सॉल्ट बनाएंगे। जिस तरह का नॉन मेटल ऑक्साइड होगा उस तरह का, और जिस तरह का बेस होगा उस तरह का, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करके जो भी सॉल्ट होगा वो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो उसने बनाया सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2O। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम के लिए आपको ये याद रखना है और एक एग्ज़ाम्पल याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। देखिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, एसिड के लिए जैसे एग्जांपल के लिए एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस के लिए अगेन NaOH। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे एक सॉल्ट दैट इज़ NaCl प्लस वाटर दैट इज़ H2O। इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक होगा। ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे आयंस क्या होते हैं, आयनाइजेशन क्या होता है। ये बस इसको ये हो कैसे रहा है इसका मैकेनिज्म मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ नहीं भी आएगा तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद NaCl बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, H प्लस यहाँ से और OH माइनस यहाँ से, ये दोनों जुड़ के बनाते हैं H2O, और ये Cl माइनस और Na प्लस मिल के बनाते हैं NaCl। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको जो याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टी में वो ये याद रखना है, बस आपको इतना समझ के रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब एसिड या बेस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, ये देखिए, तो वो बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो एसिड प्लस मेटल होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, और बेस अगर रिएक्ट करेगा तो भी वो अपना सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे बेस प्लस जिंक मेटल, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये याद करना है। ठीक, फिर आपको ये याद रखना है कि जब कोई
बेस, सेकेंड में है जब कोई बेस मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड, ये अभी पढ़ा, एक मिनट। जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। जब इनके साथ मेटल जुड़ गया तो ये मेटल या कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएंगे। अगर इनके साथ नॉन मेटल जुड़ा तो नॉन मेटल कार्बोनेट या नॉन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएंगे। तो इनके साथ जब रिएक्शन करता है कोई एसिड तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जब ये जो आपने अभी देखा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे कौन? बेसेस। जब कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तब बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, तब बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। और जो लास्ट है वो ये है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसको याद करने के लिए देखिए सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इसको अगर आप एक बार में देखोगे सबको साथ में तो 3 केस में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसमें और इसमें। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के केस में जो प्रोडक्ट साइड है वो सेम है, ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनेट वाला केस है, जिसको आप याद करने के लिए देखो कार्बोनेट में कार्बन आता है तो ऐसे याद कर सकते हो कि कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। बाकी सारे में जो प्रोडक्ट साइड है वो सेम आ रहा है, बस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। एग्ज़ाम में बस आपको ये याद होना चाहिए, फिर आप जब लिखोगे तो इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे और साथ में सबका कम से कम एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे देखेंगे। थैंक यू।